नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। बात करेंगे ट्रंप के कथित दखल से 7 युद्ध थमे हैं। क्या उन देशों के नेता भी ये मानते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल का हकदार है या फिर नहीं? नोबेल पुरस्कार पाने की अपनी इच्छा डोनाल्ड ट्रंप छिपा नहीं पा रहे हैं। वे बार बार दावा कर रहे हैं कि फिलहाल दुनिया में वही सबसे बड़े शांति दूत हैं। ट्रंप का कहना है कि उनकी वजह से 7 बड़ी लड़ाइयाँ रुकी, जो भड़कती तो शायद तीसरा वर्ल्ड वार हो जाता। इन्हीं युद्धों को रोकने का हवाला देते हुए वे नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ वक्त पहले ये कहकर भारत को उकसा दिया था कि उनकी वजह से भारत और पाकिस्तान में जंग रुकी है। ये ट्रंपियन क्लेम भारत तक ही सीमित नहीं है। उनकी माने तो दुनिया में इक्का दुक्का नहीं, कुल 7 लड़ाइयाँ उनके कहने पर रुकी। अब इसी शांति का हवाला देते हुए ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार पर अपना दावा जता रहे हैं। लेकिन वे कौन से देश हैं जहां कथित तौर पर अमेरिकी लीडर की वजह से जंग थमी? क्या ये भी ट्रंप के दावे के समर्थन में है? शनिवार को ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें बताया गया कि अगर वह रूस और यूक्रेन के जंग को रोक दे तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन फिर बाकी लड़ाइयों का क्या? बकौल ट्रंप उन्होंने 7 युद्ध रोके और हर एक के लिए उन्हें शांति पुरस्कार मिल सकता है। ट्रंप ने खुद माना कि शुरुआत में उन्हें लगा था कि रूस यूक्रेन लड़ाई रोकना ज्यादा आसान होगा क्योंकि पुतिन से उनके रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि इससे उनकी जंग रोकने की क्षमता पर कोई सवाल नहीं उठता और वे नोबेल के हकदार हैं। यूरोप और एशिया के बीच पहाड़ों पर बसे अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लंबे समय से एक इलाके को लेकर तनाव चल रही है। पिछले महीने ट्रंप की पहल पर दोनों देशों के लीडरों ने शांति पर बात की और समझौते के लिए भी तैयार हो गए। इसके बाद दोनों ही देशों ने ट्रंप के लिए नोबेल की बात कही। अफ्रीकी देशों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा में 90 के दशक से कम ज्यादा होते हुए जंग चल रही थी। इसी साल जून में ट्रंप की मध्यस्थता के बाद दोनों की तरफ से दावा हुआ कि वे शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रंप इसे भी अपनी उपलब्धि मानते हैं। हालांकि दोनों में तनाव फिर शुरू हो चुका है। जून में ही इजराइल और ईरान के बीच कंप्लीट सीज फायर की घोषणा खुद ट्रंप ने की। दोनों देशों में लगभग 2 हफ्तों से लड़ाई जारी थी, जिसमें तेल अवीव ने ईरान में परमाणु केंद्रों तक हमले किए थे। वैसे इस लड़ाई की तह में इजराइल का हमास पर हमला माना जा रहा था। जुलाई में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक मंदिर को लेकर लड़ाई शुरू हो गई थी। दोनों एक दूसरे के सैन्य बेस पर हमले करने लगे। लड़ाई कई दिनों तक चली। आखिरकार मलेशिया के बीच बचाव से मामला रुका, लेकिन ट्रंप ने दावा किया कि उनके ही कहने पर दोनों शांत हुए थे। मिस्र और इथियोपिया के बीच नील नदी को लेकर विवाद चलता आ रहा है। दोनों उस पर अपना दावा करते हैं। ट्रंप ने पहले टर्म में दावा किया था कि उनकी वजह से ये बेहद पुराना तनाव खत्म हो चुका है। हालांकि दोनों ही देशों में इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और न ही दोनों के बीच कोई सशस्त्र लड़ाई चली आ रही है। यूरोपीय देश सर्बिया और कोसोवा के बीच भी तनाव रहा। कोसोवा खुद को आजाद देश मानता है और वही सर्बिया उसके कुछ खास हिस्सों को वहां रहने वाले लोगों के आधार पर अपना मानता है। ट्रंप ने पहले ही टर्म में दोनों बात की थी और दोनों के बीच कुछ व्यापार भी चलने लगा। वे इसे भी अपने शांति समझौते में गिनाते हैं। सबसे विवादास्पद टिप्पणी भारत पाकिस्तान सीजफायर को लेकर दी गई। कश्मीर में पर्यटकों पर हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर काउंटर अटैक करते हुए उन्हें नष्ट कर दिया। हमले में कई सैन्य ठिकाने भी तबाह हुए। अपने मासूम नागरिकों पर अटैक को लेकर भारत इतना नाराज था कि पाकिस्तान परेशान हो गया। लगने लगा कि आर पार की होकर रहेगी। इसी बीच अचानक सीज फायर हो जाता है। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी मध्यस्थता से भारत की आक्रामकता घटी। हालांकि भारत ने इसे साफ इनकार कर दिया। वो शुरू से ही अपने और पाकिस्तान के मामले को द्विपक्षीय कहता रहा और किसी के भी दखल से दूर रहा। हाल में पाकिस्तानी लीडरशिप ने भी यह कह दिया कि सीज फायर के लिए भारत ने अमेरिका से बात नहीं की थी। हालांकि भारत ने अमेरिकी भूमिका को नकारने के बाद भी ट्रंप लगातार इस युद्ध के हवाले से भी खुद को नोबेल का हकदार मान रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि किन देशों ने ट्रंप के नाम की वकालत की। पाकिस्तान ने ट्रंप का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ऑफिशियली नामांकित किया। वो ये पहले भी कर चुका है। कंबोडियन लीडरशिप ने माना कि ट्रंप ने थाईलैंड के साथ उनके विवाद को रोकने में मध्यस्थता की। आर्मेनिया और अजरबैजान ने मिलकर माना कि ट्रंप की कोशिशें उन्हें नोबेल पुरस्कार का हकदार बनाती है। इजराइल भी एकाध बार कह चुका है कि वो ट्रंप को इसका असल हकदार मानता है। किसी देश के नामांकन से सीधे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलता। नोबेल कमेटी की अपनी प्रक्रिया
होती है। हाँ, कोई भी देश या उसके नेता नामांकन भेज सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस शख्स को पुरस्कार मिलना तय हो गया। ट्रंप के मामले में पाकिस्तान, कंबोडिया, आर्मेनिया, अजरबैजान जैसे देशों ने उसके नाम का समर्थन किया है, लेकिन इसका असर केवल माहौल बनाने तक है। असली फैसला नोबेल कमेटी ही करेगी। इस विषय पर आपका क्या विचार है कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चलते चलते एक बात बताना जरूरी है, यदि आप कोई जरूरी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वह प्रशासन से जुड़ी परेशानी हो, आपके साथ हुआ कोई अन्याय, कोई सामाजिक समस्या या फिर कोई ऐसी बात जिसे समाज के सामने लाना जरूरी है, तो आप बेझिझक स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क करें। 7 टीवी भारत की टीम आपकी बात को गंभीरता से सुनेगी, जरूरत पड़ी तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे सबके समक्ष उठाएंगे। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।